kids. This is chapter 4, beginning of a new life. Now, let's chapter start. Mr. Dick and I soon become good friends. Mr. Dick, I मतलब यहाँ पर राइटर अपने आप को कह रहा है और मैं हम बहुत अच्छे मित्र हैं. And often went out to fly his hug kite. यहाँ तक कि अक्सर हम बड़ी बड़ी पतंगे उड़ाया करते थे. I beginning getting closer to Aunt Bessie too. और साथ में जो हमारी आंटी बेट्सी थी वो भी हमारा साथ दिया करती थी. David, she said one evening. एक बार उन्होंने मुझसे कहा, We must not forget your education. तुम्हें अपनी शिक्षा को नहीं भूलना चाहिए. After a pause, she asked me. मैं थोड़ी देर के लिए रुका, फिर उन्होंने मुझसे पूछा, Will you be happy if I send to a school in the Cadbury? यदि मैं तुम खुश होगे यदि मैं तुमको स्कूल भेज दूं? I replied, मैंने उत्तर दिया, Yes, हाँ. I certainly wouldn't. It is so near to your home. मुझे अपने पास के ही किसी स्कूल में भेज दीजिए. So it was decided that 2 days later we would go to Canterbury. तो हम सब ने निश्चय किया कि हम 2 दिन बाद कैंटबरी स्कूल के लिए जाएंगे. As we left, my aunt informed me. जैसे मेरी आंट ने मुझसे पूछा कि we would first visit Mr. Whitfield and all friend of us. सबसे पहले मैं तुम्हारे जो मेरे पुराने मित्र हैं मिस्टर विकीफील्ड, मैं उनके पास तुमको लेकर जाऊंगी और वो तुमसे कुछ पूछताछ करेंगे. So he was a lawyer and the steward of the state of the rich and the affluent gentlemen of the country. यहाँ तक कि वह देश के बहुत सज्जन और एक बहुत बड़ी वकील हैं जो देश के एक नामी रईसों में से उनकी गिनती की जाती है. When we was reached Mr. Wickfield office, हम जल्दी ही मिस्टर विकीफील्ड के ऑफिस में पहुंचते हैं. We were welcomed by a man called. तभी वहाँ पर एक आदमी हमारा स्वागत करता है और वो हमसे पूछता है, अरे ही कि आप कौन हैं? He guided us to the room. वह हमें एक कमरे की तरफ ले चलता है. Where Wickfield was present, जहाँ पर मिस्टर विकीफील्ड बैठे हुए थे. Well, अच्छा मिस ट्रॉटवुड, what bring you here? अरे ट्रॉटवुड, तुम यहाँ कैसे? सर विकीफील्ड ने पूछताछ करते हुए उनसे कहा. My aunt replied, मेरी आंटी ने उत्तर दिया, I wish you to draw up adopt paper for my nephew David here. यह मेरा भतीजा है डेविड, यह इसके अडॉप्शन पेपर हैं जिनको आप अडॉप्ट कर लीजिए. In fact, he is my grand nephew. यह मेरा grand nephew है. I also want advice on a school in Canterbury. मैंने ऐसी सलाह दी थी कि तुझे कैंटबरी स्कूल के लिए भेजा जाएगा. डेविड could be taught well and treated well. जहाँ पर डेविड रहेगा, अच्छा सीखेगा और कुछ अच्छे तरीके वहाँ पर रहकर सीख पाएगा. मिस्टर विकीफील्ड थ्रो फॉर ए मूवमेंट एंड सेड. मिस्टर विकीफील्ड ने थोड़ा सा उस पल को सोचा और कहा, The best school in the district does not have any room for boarders. यहाँ तक कि यहाँ आसपास स्कूल के आसपास जो भी कमरे हैं मुझे लगता है कि वो मानो खाली ना हो. But if you wish, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है, you leave him with me till further arrangement are made. लेकिन जल्द ही कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी जहाँ पर यह आसानी से रुक सकता है. मिस्टर विकीफील्ड कॉल्ड फॉर द हाउसकीपर. मिस्टर विकीफील्ड जो थे वो कौन के घर में एक हाउसकीपर रहती थी. Who turned out to be a little girl of my age. डेविड की उम्र की छोटी ही लड़की थी. मिस्टर विकीफील्ड told us that her name was Agnes. लेकिन मिस्टर विकीफील्ड जो थे उस छोटी सी लड़की को एग्नेस कहकर बुला रहे थे. She was his daughter. वह उनकी मानो एक पुत्री हो. Later, Agnes told me that he had lost her mother when she was born. वो बताते हैं कि जब एग्नेस हुई थी तब उनकी मदर की डेथ हो गई थी. जब इनका जन्म हुआ था उनकी माता जी की डेथ हो गई थी. Agnes considered it her duty to stay at home and keep house for her father. यहाँ तक कि वो इस घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती और मेरा ऐसे ध्यान रखती है मानो जैसे एक पुत्री अपने पिता का
रखती है। While my aunt prepare to leave, तभी मेरी आंटी वहाँ छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। She said, वो कहती है, now David never be mean, anything never be cruel, never be false, and avoid advice I can always be hopeful of you. तो मेरी चाची मुझे वहाँ छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है और मुझे 3 गुण बताती है कि जीवन में हमेशा इनका ध्यान रखना और कभी मत भूलना। वो 3 गुण है। सबसे पहला, नेवर बी मीन इन एनीथिंग, कोई भी ऐसा गलत काम मत करना। नेवर बी क्रूल, कभी ज्यादा गुस्सा मत करना। एंड नेवर बी फॉल्स, और कभी झूठ मत बोलना। यदि ये काम तुम तीनों जीवन में करोगे तो कभी ऐसा कोई काम नहीं है जिससे सफलता तुमको ना पा सके। आई प्रॉमिस हर आई वुड रिमेम्बर हर वर्ड्स, मैंने अपनी चाची को प्रॉमिस किया कि हमेशा मैं अपने जीवन में इन वर्ड्स को याद रखूंगा। Aunt Betsy hugged me and laughed. मेरी चाची मुझे गले लगाती हैं और छोड़कर चल देती हैं। She didn't look backward. वो पीछे मुड़कर मुझे नहीं देखती। She just shut the door behind her. और जैसे वो दरवाजे से बाहर जाती है, दरवाजा बंद हो जाता है। Mr. Wickfield house was pleasant and peaceful. मिस्टर विकीफील्ड का जो घर था बहुत शांतिपूर्वक और बहुत ज्यादा अच्छा था। After dinner, Agnes played the piano and I could see how devoted she was to her father. मैं देख रहा था जो एग्नेस थी वो अपने पिता के प्रति कैसी पितृभक्त थी कि वो खाना बनाती, उसके बाद वो तुरंत पियानो बजा रही थी। The next morning, Mr. Wickfield took me to my school. Mr. Wickfield मुझे एक नए स्कूल में ले गए। He introduced me डॉक्टर स्ट्रॉन्ग। वहां पर उन्होंने मुझे डॉक्टर स्ट्रॉन्ग से मिलाया जो इस स्कूल के हेडमास्टर थे। द हेड बॉय एडम शोड मी राउंड एंड इंट्रोड्यूस मी टू द मास्टर। जो वहां था इस स्कूल का जो हेड लड़का था, हेड बॉय था, वो था एडम। उसने मुझे पूरे स्कूल में घुमाया, सारे टीचरों से मिलवाया। आई वॉज क्वाइट एट इजी बट वॉज वेरी कॉन्शियस ऑफ द डिफरेंस इन द लर्निंग एंड एक्सपीरियंस बिटवीन द अदर बॉयज एंड माई सेल्फ। और उसने अपने स्कूल के अनुभव बताए कि हमें कैसे बच्चों के साथ रहना है, कैसे बैठना है, कैसे पढ़ना है। That evening, उसी शाम, Mr. Wickfield asked me again. Mr. Wickfield मुझसे पूछते हैं दोबारा, if I thought I should like to stay on with them, कि तुम्हें यहाँ पर रहना अच्छा तो लग रहा है ना? तो I told him that I would like that very much. तो मैंने कहा कि मुझे यहाँ रहना बहुत अच्छा लग रहा है। On the way out of the school the following morning, I encountered Urayhi sweeping the steps outside the house. उसी समय रास्ते जब मैं स्कूल जा रहा था तो मैंने देखा घर के बाहर एक स्वीपर है जो घर की सफाई बहुत अच्छे से कर रहा था। Good morning, Master Copperfield. मैंने उसे कहा, Good morning, Copperfield. I trust you. I have a good day at school. उन्होंने मुझसे कहा कि आपका आज का स्कूल का दिन बहुत अच्छा बीते। उन्होंने ऐसी मेरे लिए प्रेयर की थी। थैंक यू, धन्यवाद। उरे, आई होप यू विल हैव ए गुड डे विद योर टुडेज इन-लॉज। यहाँ तक कि तुम बहुत अच्छा अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाओ और नए नए कानून। आई सपोज यू आर द क्वाइट अ लॉयर, तुम जल्दी एक बहुत बड़े लॉयर बन जाओ एज अ मिस्टर विकीफील्ड। Me, Master Copperfield, oh no, I am very humble person. वो कहते हैं कि वो तो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। I am well aware that I am the best person going. कि तुम जहाँ रह रहे हो तो वो और भी अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं। Let the other be where he may. Likewise, my mother is very humble person. यहाँ तक कि जैसे कि एक माँ बहुत प्यार से संभालती है, ऐसे ही मिस्टर विकीफील्ड है जो आपको एक माँ की तरह ट्रीट करेंगे। We live in humble about Master Copperfield, but have much to be the thankful for. यहाँ तक कि वो हमेशा वो जो डेविड था वो मिस्टर विकीफील्ड के पास रहने के लिए कॉपरफील्ड की जो क्वालिटी होती है उनको धन्यवाद कहता है। Have you been with Mr. Wickfield alone? I asked. तब मैंने पूछा कि मुझे आशा है कि मैं उनके साथ रहूंगा तो बहुत अच्छे से रह पाऊंगा। Going on 4 years, लगभग 4 साल बीत जाते हैं।
मास्टर कॉपरफील्ड सिंस ए ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ माय फादर। और जब उनकी डेथ होती है ऐसा लगता है मानो मेरे अपने किसी पिता की डेथ हो गई है। That day I reached school quite early. मैं जल्दी उस दिन स्कूल जल्दी पहुंचता हूँ। In about 2 weeks I was very contented there. मैं देखता हूँ वहाँ पर 2 सप्ताहों से कि जो भी पढ़ाई हो रही थी वो बहुत अच्छे से मुझे समझ आ रही थी। But I was not skillful in their games and quite backward in their studies. लेकिन मैं पढ़ने में थोड़ा पीछे था और मेरी जो गेम की स्किल थी वो भी मेरी स्लो थी। बट लेकिन प्रैक्टिस वुड बी इम्प्रूव मी इन द फर्स्ट। लेकिन जो अभ्यास था वो मुझे एक दिन मुझे ऐसी आशा थी जो मेरा प्रैक्टिस है वो मुझे मेक मी वन फर्स्ट, वो मुझे फर्स्ट बना देगी। आई होप एंड आई हार्ड वर्क इन द सेकेंड फॉर्चुनेट आई प्रूव माई सेल्फ इन बोथ। लेकिन जैसे ही मैंने कठिन परिश्रम किया मैं सेकेंड आया और यही मेरी कठिन परिश्रम की एक अच्छा रिजल्ट था। एवरी थर्ड ऑफ द फोर्थ वीक, तीसरे और चौथे सप्ताह आई विजिटेड आंट बीट्सी इन डॉवर। आंट बीट्सी आई इन डॉवर में एंड द अल्टरनेट वेडनेसडे, वो एक ऐसा बुधवार था। मिस्टर डिक वुड विजिट मी। जब मिस्टर डिक भी मुझसे मिलने के लिए आए, मिस्टर डिक बी फ्रेंड डॉक्टर स्ट्रॉन्ग। मिस्टर जो डिक थे वो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के बहुत गहरे मित्र थे। एंड ही बिकम ए पॉपुलर फिगर एट स्कूल, जो उस स्कूल के बहुत जाने माने एक अच्छे व्यक्ति थे। लाइफ एट द विकीफील्ड होम वाज क्वाइट एंड पीसफुल। जो विकीफील्ड का घर था वो पहले की तरह बिल्कुल शांत था। टू माई ग्रेट कंफर्ट, मेरी इस आराम के कारण एग्निस बिकेम मोर ऑफ ए सिस्टर टू मी। जो एग्निस थी अब वो मेरी बहन बन गई थी। इवन एंड बीट से कुड हैव एवर इमेज, यहाँ तक कि जो मेरी आंटी थी बीट से वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी मैं उनके घर में ऐसे रह रहा था मानो उनका ही बेटा हो। His smile up at the Canterbury was very happy and fruitful one. कैंटबरी में मेरा जो जीवन था वो एक फलदायक बन चुका था। मतलब बच्चों इसका मीन है कि जैसे वो कैंटबरी में रह रहा था, पढ़ रहा था, तो उसको ऐसा लग रहा था कि अब मेरे जीवन का कोई मीन है। उससे पहले वो रह रहा था लेकिन उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं था। So, this chapter will be completed. Thank you.